सीरीज 201 चैप्टर 201.28 यूज ऑफ द शब्द द का प्रयोग पार्ट 1 ऑफ 2 टेक्स्ट इंग्लिश ओनली स्पोकन हिंदी एंड इंग्लिश भाग 1 लिखित अंग्रेजी बोला हुआ हिंदी व अंग्रेजी। द के प्रयोग को सीखने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि ये देखें कि द क्या होता है, द कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, कहाँ द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्द द का दूसरे शब्दों अ व एन से क्या संबंध है, और फिर उसके बाद समरी यानी कि सारांश। Goals of learning use of the include what is the, where is the used, where is the not to be used, relationship of the with other words like a and an, and then the summary। the के प्रयोग के लिए कुछ बेसिक रूल्स टू यूज द। आइए सबसे पहले ये देखें कि द होता क्या है। ये जो शब्द है द, ये क्या होता है? द शब्द एक आर्टिकल होता है। दूसरे आर्टिकल जो अंग्रेजी में होते हैं वे हैं अ व एन, और अ व एन का हमने डिस्कशन एक दूसरे चैप्टर में किया है, दूसरे वीडियो में किया है, आप उसे अवश्य देखें। जो आर्टिकल अ व एन हैं, जैसे कि उनको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से आर्टिकल द को भी एक नाउन से या एक संज्ञा जो होती है अंग्रेजी में उससे पहले प्रयोग किया जाता है। सो व्हाट इज द? द इज एन आर्टिकल, other articles in English being a and an, and we have discussed a and an in a different presentation, in a different lecture, so watch that one too. Like other articles a and an, the is used before a noun। तो फिर आइए सबसे पहले हम ये देखें कि नाउन क्या होता है। नाउन एक अंग्रेजी का ऐसा शब्द होता है, अंग्रेजी के वे शब्द जो कि कोई प्लेस, पर्सन या थिंग, कोई जगह के बारे में बताएं, कोई इंसान के बारे में बताएं, कोई चीज के बारे में बताएं कि क्या है वह, या कोई कंसेप्ट हो, कोई इवेंट हो, कोई मटेरियल हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो, कोई क्वालिटी हो या कोई मेजर हो, उसके बारे में बताएं। कि कोई विचारधारा हो, कोई इवेंट हो, कोई सामान हो, जैसे कि हम अभी एग्जांपल में देखेंगे, या कोई क्वालिटी हो, या कोई मेजर हो, कोई नापने का तरीका हो, उसके बारे में बताए, तो वे सब शब्द नाउन कहलाते हैं। नाउन के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हमारा एक और लेक्चर है, उसमें पढ़ें कि नाउन के बारे में सारे डिटेल्स। उदाहरण के तौर पर सिटी एक प्लेस है। अगर जब बोलते हैं शब्द सिटी तो हम कोई प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जगह के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं मैन तो हम किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं थिंग तो हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें जिंदा और मुर्दा सभी इनको थिंग के अंडर में आता है, तो एनिमल्स भी थिंग के अंडर में आते हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वह एक कंसेप्ट है। जब हम मीटिंग की बात करते हैं तो वह एक मेजर है, वह एक इवेंट है। जब हम एंगर की बात करते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। देखिए एंग्री नहीं है शब्द, एंगर है, ध्यान रखें। जब हम आयरन की बात करते हैं तो वह एक मटेरियल है। जब हम कंपैशन की बात करते हैं तो क्वालिटी है, और जब हम मेजर की बात करते हैं तो वह इंच एक मेजर है, किलोग्राम एक मेजर है, माइल एक मेजर है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वे नाउन के अंडर में आती है।
एक नाउन की आसान भाषा है कि एक आसान परिभाषा है कि हम किसी भी चीज जिसके बारे में बात कर सकते हैं वह नाउन है। बहुत आसान भाषा है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हम किसी भी चीज जिसके बारे में बात कर सकते हैं वह नाउन है। और जैसा कि मैंने कहा, नाउन के ऊपर आप हमारा पूरा लेक्चर जरूर देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। यहां हम नाउन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें द कहां प्रयोग करना है। So first of all, we will see what is a noun, because we just now said that we use the before a noun. Details on noun are available in another presentation, another lecture we have called the noun. Watch that one also. But noun describes a place, person or thing, or concept, event, material, abstract concept, quality or measure. Most people just remember the first part of definition, that it describes a place, person or thing, but remember other things also, because we use the before those things also. So for example, cities, when we are talking about a city, the word city is indicating a place. When we say man, we are indicating a person. When we say book, we are talking about a thing. Living and non-living things both come under the word thing, and so animals also come under things. So dog, cat also are included in the definition of thing. Democracy is a concept, meeting is an event, iron is material, anger is abstract concept, compassion is quality, and inch is an example of a measure. And you can understand there will be many more words similar to this which will also be noun. So inch is noun, centimeter is noun, kilogram is noun, kilometer is noun. So all those are noun too. And as I said, to learn more about nouns, read my lecture or video on noun. Here we are talking about noun because we want to see where we can use the. The is used before a noun in definite form. हम द का प्रयोग नाउन से पहले, संज्ञा से पहले, जब संज्ञा डेफिनेट फॉर्म में हो, जब नाउन जो है वह डेफिनेट फॉर्म में हो तो यूज करते हैं। और डेफिनेट फॉर्म का मतलब यह होता है कि जो इंसान कह रहा है और जो इंसान सुन रहा है, या जो इंसान लिख रहा है और जो इंसान पढ़ रहा है, वो दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वह डेफिनेट फॉर्म होता है। जब सुनने वाला और बोलने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला, उन दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो उस नाउन को डेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन कहते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, हियर इज द बुक यू ऑर्डर्ड। यहां ये वो किताब जो आपने ऑर्डर की थी, तो यहां दोनों को पता है कि किस किताब की बात हो रही है, इसलिए हम द बुक यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, द डॉग वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड। इस पहले सेंटेंस में आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, तब तक हमें पता नहीं था कि हम किस कुत्ते की बात कर रहे हैं, किस डॉग की बात कर रहे हैं, तो हमने अ डॉग यूज किया। पर हमने अ डॉग यूज किया तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता पड़ गया कि किस डॉग की बात हो रही है, किस कुत्ते की बात हो रही है, तो हमने दूसरे सेंटेंस में द डॉग यूज किया। तो अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो दूसरा सेंटेंस सेम पैराग्राफ में हो तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों बोलने वाले और सुनने वाले को अभी पता है कि किस संदर्भ में, किस संज्ञा के बारे में बात हो रही है। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन a definite form. And what is a definite form? Definite form means that the person who is speaking and the person who is listening, or the person who is writing and the person who is reading, both are aware of the noun that they are talking about. So first example is, here is the book you ordered. Now the speaker and the listener both know
that which book we are talking about. Not any book, but the book you ordered. So we use the book you ordered. In the second example, we say, I saw a dog yesterday. The dog was very well trained. In the first sentence, I saw a dog yesterday, we did not know what dog we are talking about. What are we talking about? So we said a dog. But once we have defined that you saw a dog yesterday, now we know the noun we are talking about. So in the second sentence, we use the dog was very well fed or very well trained. So if the same noun comes twice in the same paragraph, then in the second time the noun comes, because we are aware what we are talking about, we use the. So if the same noun is referred to in a paragraph the second time, we use the. The first time we use a or an, and the second time we use the. द की एक खासियत ये है कि द को किसी भी नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, किसी भी संज्ञा के साथ यूज किया जा सकता है अगर वह डेफिनेट फॉर्म में हो। हमने जब अ व एन पढ़ा तो हमने पढ़ा कि अ व एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंट नाउन के साथ ही किया जा सकता है, प्लूरल काउंट नाउन के साथ नहीं किया जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जा सकता, पर द का प्रयोग इन सभी नाउन्स के साथ किया जा सकता है। तो हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स कि किस तरह से द का प्रयोग सभी तरह के नाउन्स के साथ किया जा सकता है। द कैन बी यूज्ड विथ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स। Earlier we saw when we were talking about a and n in our lecture on a and n that a and n can only be used with a singular form of the noun when it is a count noun, when it is a noun that can be counted. A and n cannot be used with plural nouns and they cannot be used with abstract nouns. Compared to that, the can be used with singular count noun, plural count noun and even abstract noun if the noun is in a definite form. जैसा हमने पहले कहा, डेफिनेट फॉर्म का मतलब है कि हम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो एज आई सेड अर्लियर, डेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक एंड द रीडर और लिसनर, ही और शी इज अवेयर ऑफ दैट स्पेसिफिक नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखें द का प्रयोग कहां करें। Let's see where to use the. जैसा कि हमने पहले कहा कि हम the को यूज करते हैं जब हम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर, गिव मी द बुक दैट आई गेव यू yesterday। तो हम यहां जो बुक की बात कर रहे हैं, हम दोनों को, कहने वाले को और सुनने वाले को पता है कि किस किताब की बात कर रहे हैं, किस बुक की बात कर रहे हैं। वो किताब जो मैंने कल तुम्हें दी थी वो मुझे दो। तो क्योंकि यह बुक जो है एक डेफिनेट नाउन है, इसका पता है हम दोनों को हम किस बुक की बात कर रहे हैं, तो हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए, द अंग्रेजी का सबसे कॉमन शब्द है और बोलने और लिखने वाले द के प्रयोग में बहुत ज्यादा गलती करते हैं अगर उन्हें सही प्रयोग ना करें तो इसलिए आप, बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सीखें, क्योंकि अगर आपको द का प्रयोग आ गया तो आपको अंग्रेजी के सबसे कॉमन शब्द का प्रयोग आ जाएगा। We use the when referring to something
specific in writing or in speaking, when either we are writing or we are speaking. And what do I mean by specific is clear from the example here. Give me the book that I gave you yesterday. Now the speaker and the listener are both aware that which book we are talking about. We are not talking about any book. We are talking about the book that I gave you yesterday. So we use the book. See, the is the commonest word used in English. And many people make mistakes because they have not fully or correctly learned the use of the. The beauty is that once you learn the use of the, you know the use of the commonest word in English. So that was the first example. It's very interesting. By the time you finish this lecture, you will be very confident in using or not using the. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आप द को कहाँ यूज करना और कहाँ नहीं यूज करना उसके बारे में काफी कुछ सीख जाएंगे. अभी हमने देखा कि हम द का प्रयोग करते हैं जब हम कोई खास चीज के बारे में बात कर रहे हो. अगर हम कोई चीज को अपने कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में पहली बार बोलें, तो उसको जब दोबारा बोलेंगे तो हम दोनों को पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. तो अगर पैराग्राफ में सेम नाउन दूसरी बार आता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण के तौर पर, गिव मी अ मैंगो, मुझे एक आम दो. मेक श्योर द मैंगो इज राइप, यह ध्यान रखना अच्छी तरह से कि वह आम जो तुम मुझे दो वह पका हुआ है. तो इसमें जब दूसरा सेंटेंस था मेक श्योर द मैंगो इज राइप, कि ये ध्यान रखना कि आम पका हुआ है, तो क्योंकि हमें पता था कि हम आम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने बोला था गिव मी अ मैंगो, तो दूसरा सेंटेंस जब सेम पैराग्राफ में आया तो हम यूज करेंगे द मैंगो. एक और एग्जांपल, आई रेड अ बुक लास्ट नाइट और लास्ट वीक. The book was about afterlife. इसका अनुवाद हुआ, मैंने गए हफ्ते एक किताब पढ़ी, वह किताब आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो जिंदगी होता है उसके बारे में थी. तो क्योंकि हमें पता है कि हम किताब की बात कर रहे हैं, आई रेड अ बुक, हमने किताब पढ़ी, तो जब बुक का रेफरेंस दोबारा आया उसी पैराग्राफ में हम तो बोलेंगे द बुक, क्योंकि अब हमें पता है कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं. तो अगर सेम नाउन पैराग्राफ में 2 बार आए तो दूसरी बार, और 3 बार आए तो पहली बार के बाद जितनी भी बार है उसमें हम द का प्रयोग करते हैं. We use the when referring to something if it appears second time in the same paragraph, because when we refer to that thing the first time we don't know what we are talking about, but once we have referred to something once we know what we are talking about. So the second time on we use the with the noun. Let's look at 2 examples. The first example is, give me a mango, make sure the mango is ripe. By the end of the first sentence we know that we are talking about a mango. So when the word mango comes again in the same paragraph, we use the before that, make sure the mango is ripe, because we already know by the start of second sentence that what mango we are talking about. Another example, I read a book last week. The book was about afterlife. Here, by the end of first sentence, we know that we are talking about a book. So when the book word comes again in the same paragraph, we use the before that. The book was about afterlife.
आप जैसे हिंदी में देखा कि द का मतलब कुछ कुछ होता है, जैसे वह, मैंने एक किताब पढ़ी गए हफ्ते, वह किताब आफ्टर लाइफ के बारे में थी, या मुझे एक आम दो, देख लो कि वह आम पका हुआ हो। तो जो वह शब्द है एक तरह से उसको द रिप्रेजेंट करता है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि द को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, डिटेल में आप हमारे नाउन के लेक्चर में उसके बारे में सुन सकते हैं उस वीडियो में। पर काउंट नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वे काउंट नाउन होते हैं। जैसे कि बनाना या केला एक काउंट नाउन है, हम गिन सकते हैं 4 केले, 6 केले, 10 केले। हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, बनानास जो होता है, केला और केले जैसे होता है वैसे इंग्लिश में बनाना और बनानास होता है, तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो काउंट नाउन की 2-3 चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि ये नाउन काउंट नाउन है, कि हम उसमें आगे नंबर लगा सकते हैं, 2, 4, 6 जितना भी, हम उसको प्लूरल बना सकते हैं, और हम उसके पहले क्वांटिफायर यूज करते सकते हैं, जैसे कि मैनी बनानास। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी बताता है। तो गिव मी द बनाना यू वर टॉकिंग अबाउट, यहां हम द का प्रयोग एक काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, गिव मी द बुक दैट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, कि मैं जो किताब कल पढ़ रहा था वो किताब मुझे दो। तो हम बुक एक काउंट नाउन है, इसका प्लूरल बुक्स होता है। इसके पहले हम 2, 4, 6, 2, 4, 6 कुछ भी लगा सकते हैं। इसके पहले हम मैनी लगा सकते हैं, तो जो कि क्वांटिफायर है, जो कि क्वांटिटी बताता है। तो इसलिए हम यहाँ काउंट नाउन से पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं द के प्रयोग के। As I said earlier, we can use the with count noun, also called countable nouns. Count nouns are those words that can be counted, that nouns can be counted. Like we can count bananas and books, 2 bananas, 4 bananas, 6 bananas. We can make plural from banana by adding s, bananas. So that is the second feature of a count noun. We can put a quantifier like many bananas, which tells quantity, many bananas. So those are 3 important features of count nouns, and you can learn more about count nouns from my lecture and video on count nouns. So here is an example of use of the with count nouns. Get me the banana you were talking about. Or second example, get me the book that I was reading yesterday. And these are 2 examples of use of count nouns when they are in definite form. We already know about the banana we were talking about. We know about the book that I was reading yesterday. So they are in definite form. So we use the before that. अब यह है एग्जाम्पल द का प्रयोग अनकाउंटेबल और नॉन काउंट नाउन के साथ। नॉन काउंट, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल सब एक ही शब्द दर्शाते हैं कि उस नाउन को हम जो है उसके पहले नंबर नहीं लगा सकते। यहां नाउन है स्काई, हम 2 स्काई, 3 स्काई, 4 स्काई नहीं कह सकते। हम इस स्काई का प्लूरल भी नहीं बना सकते क्योंकि स्काई एक ही है। हम इस नाउन, इस स्काई के पहले मैनी भी नहीं ला सकते, मच भी, तो क्योंकि नाउन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है कि हम वाटर के पहले 2, 3, 4 नहीं लगा सकते, वाटर के आगे एस नहीं लगा सकते सिंपल प्लूरल बनाने के लिए। हम मैनी जो क्वांटिफायर है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। आप इनके बारे में हमारे लेक्चर से पढ़ें। पर यहाँ एग्जाम्पल है कि नॉन काउंट नाउन के साथ द का प्रयोग किया गया है। आई लुक्ड अप एट द स्काई,
इसी तरह से द वाटर यू गेव मी वॉज नॉट कोल्ड। तो पहले सेंटेंस में क्योंकि एक ही स्काई है, हम 4-5 स्काई के बारे में नहीं जानते, तो हमने द लगाया उससे पहले। और दूसरे सेंटेंस में हम उस पानी की बात करें जो तुमने मुझे दिया, द वाटर यू गेव मी वॉज नॉट कोल्ड, जो पानी तुमने मुझे दिया वह ठंडा नहीं था, तो इसलिए हमने द का प्रयोग लगाया। तो यह है एग्जाम्पल द का प्रयोग नॉन काउंट नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। दिस स्लाइड शोज यूज ऑफ द विथ uncountable or non-count nouns. What is a non-count noun or an uncount noun or uncountable noun? Is a noun that cannot be counted. You cannot say 2, 4, 6 of that. So the noun sky, you can't count sky. You can't say 2 sky, 4 sky. Same way, you cannot have plural of a non-count noun. You can't say skies simply by making plural of it. Same way, you cannot say many sky, you can't add quantifier. So we put the before a non-count noun, and here we put the because there is only one sky. When there is something only one, we use the before that. Another example is the water you gave me was not cold. Here we know that we are talking about the water that you gave me and it was not cold. So we use the before water because water is in a definite form. We are talking about the water you gave me, and water is also a non-count or uncountable noun because we can't make plural of it. We can't add 2, 3, 4 in front of it, and we cannot use quantifier like many in front of water. So we use the in front of this non-count or uncountable noun, and this is the example. अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हमारा पूरा एक अलग लेक्चर और वीडियो है, वह अवश्य देखें, जिसमें बताया गया है कि एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होते हैं। पर सुपरलेटिव ऐसा होता है जैसे किसी चीज का मैक्सिमम हो गया तो उसको सुपरलेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गुड सिंपल एडजेक्टिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है। जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जैसे कि बेटर, उसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम दो चीजों को या दो जनों को या दो नाउन को कंपेयर कर रहे हो। बेस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम 3 या उससे ज्यादा नाउन को कंपेयर कर रहे हो। आप हमारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है वे एडजेक्टिव के लेक्चर या वीडियो में जाकर अवश्य देखें। पहला एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या मतलब कि ईमानदारी एक बहुत अच्छी, सबसे बढ़िया पॉलिसी है। क्योंकि बेस्ट जो है उसका मतलब सबसे अच्छी है, तो सबसे अच्छी से अच्छी तो कोई और ज्यादा हो नहीं सकती, तो सबसे अच्छी एक ही चीज हो सकती है, तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस चीज का सिर्फ एक ही उपलब्ध है, बेस्ट एक ही चीज हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देखें, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। अब फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फास्टर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है फास्टेस्ट। फास्टेस्ट एक ही चीज हो सकती है, 4 चीजें फास्टेस्ट नहीं हो सकती। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, क्योंकि सबसे तेज एक ही चीज हो सकती है, इसलिए हम एक ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। कुछ एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव फॉर्म उनके आगे मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। तो यहां है दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। यह सबसे महंगी घड़ी है। क्योंकि सबसे महंगी एक ही चीज हो सकती है, एक ही घड़ी हो सकती है सबसे महंगी, तो वह एक यूनिक चीज हो गई, इसलिए हमने उसके पहले द का प्रयोग किया। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच।
Here we are talking about use of the with superlative adjectives. You can learn more about adjectives and different forms of adjectives from our lecture on adjectives. There is a lecture and a video. Superlative adjective is when we are comparing three or more people or nouns or objects, but they are three or more. When we are comparing two or more, when we are comparing two, we use better, and when there is only one, we use good. So good for one, better for two, and best for three or more, comparison of three or more. So honesty is the best policy. Best is the superlative degree of good. There can only be one best, there cannot be five best people. So there cannot be five best of anything. So with best we use the. Honesty is the best policy. Another example, cheetah is the fastest animal on land. Now fastest is superlative form of fast. Comparative form is faster and the superlative form is fastest. There can only be one animal that is the fastest. Any other animal will be second, third, fourth or something else. So then we use the with fastest because there can only be one of the superlative degree, and so we use cheetah is the fastest animal on land. Another example, this is the most expensive watch. Now some adjectives make superlative by using more and most before them. When we say more, it is a comparative form. When we say most, it is a superlative form, and they are all described in our chapter on adjectives. Learn from that. But here we know most expensive is a superlative form of adjective, and adjectives describe noun, which is watch here. So before the superlative form we use the, so the sentence is this is the most expensive watch. Use the when there can only be one of something. द का प्रयोग उस जगह करें जब कोई चीज का सिर्फ एक ही हो सकता है. उदाहरण के तौर पर he stood the first in his class, कि वह अपनी क्लास में सबसे पहला आया. अब क्लास में एक ही जना फर्स्ट हो सकता है, तो क्योंकि वह यूनिक हो गया, क्योंकि एक ही है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल में he was the last guy to finish the race. वह दौड़ खत्म करने में आखिरी जना था. अब लास्ट तो एक ही जना हो सकता है, 5 जने तो लास्ट नहीं हो सकते, और क्योंकि वह एक ही जना लास्ट हो सकता है, वह जना यूनिक हो गया, तो हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे. He was the last guy to finish the race. अगला एग्जाम्पल, I looked up at the dark sky. अभी हमने देखा कि स्काई जो है आसमान एक ही है, 5-6 आसमान तो नहीं है. तो क्योंकि आसमान यूनिक है, उसकी एक ही चीज हो सकती है आसमान नाम की, तो हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे. I looked up at the dark sky. देखिए द का प्रयोग जैसे एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, 3-4 चीजें बता चुका, करीब 25 चीजें हैं जिनके साथ द का प्रयोग होता है या नहीं होता. एक एक करके आप सीख लें और आपको सब आ जाएगा. We use the when there is only one of something. Example being, he stood the first in his class. Now there can only be one person who can be first. There cannot be 6 people who can be first. So we say the first. He stood the first because there can only be one of first. Another example, he was the last guy to finish the race. Now there can only be one last. There cannot be 10 people who are last or 3 people who are last. There can only be one person who can be last. So we use the last.
he was the last guy to finish the race. Third example, I looked up at the dark sky. Now there can only be one sky. There are not four skies, there are not six skies, there is one sky. So we use the sky. Dark is an adjective. So I looked up at the dark sky. Because there is only one sky, we use the. There are about 25 places in English where either you use the or you don't use the. One by one we are seeing all the places where we either need to use the or we don't need to use the. So we have finished like 3 or 4 by now, and you focus on each step, and by the end of this lecture you will know completely how to use the. एक चीज होती है कि द का प्रोनाउंसिएशन आपने सुना होगा, कभी तो कोई लोग द बोलते हैं, कोई लोग दी बोलते हैं. देखिए, जब अगर शब्द एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, एक व्यंजन जो होते हैं अंग्रेजी में उससे शुरू हुआ, व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, तो हम द बोलते हैं, द. लेकिन अगर शब्द एक वॉवल से शुरू हुआ, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, बाकी अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं वे कॉन्सोनेंट होते हैं. तो अगर शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हुआ तो हम दी बोलते हैं, दी ओबेरॉय, दी इंकपॉट, बस इतना फर्क होता है. तो अगर वॉवल से शब्द शुरू हुआ तो दी, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो द. Some people you would have heard speak sometimes the word the as the, and sometimes they say the. When to use the and when to use the. See, there are 26 alphabets in English. 5 of them are vowels called A, E, I, O, U, and rest are consonants. So if the word starts with a consonant, like the Ganges, it starts with G, which is a consonant. So we'll say the Ganges. The Himalayas, this word starts with H, which is a consonant. So we say the. Compare this with these two words. This one starts with a vowel O and this one starts with a vowel I. So we will say the Oberoi. If the word starts with a vowel, then we use the. See, the Oberoi, the Inkpot. So if the word starts with a vowel, then we say the. If the word starts with a consonant, then we say the. Now in the next part we will see special considerations when using the. अगले हिस्से में हम देखेंगे कि द का यूज करते में कहां-कहां क्या स्पेशल कंसिडरेशन हमें करने चाहिए.